उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप ने मंगलवार यानी आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान उद्यान विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का उद्यान विभाग दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मिर्जापुर, बुंदेलखंडी और बाराबंकी में निर्माणाधीन केंद्र शामिल है। उन्होंने कहा कि पहली बार ड्रोन तकनीक डॉग्स का भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे आधुनिक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए निखिल दस्तोगी की रिपोर्ट। उद्यान विभाग के द्वारा निःशुल्क भी किसानों को बांटा गया है, लेकिन ये बात सही है कि पूरे राज्य के किसानों को निःशुल्क हम नहीं बांट पाए हैं और नहीं बांट पाएंगे। राज्य के किसानों को एक तकनीक देनी थी कि आप अगर बैग लगाओगे तो आपका आम डोमेस्टिक बाजार में भी महंगा बिकेगा और इंटरनेशनल मार्केट में भी महंगा बिकेगा। अब राज्य के किसानों ने महसूस किया कि 80 रुपये किलो बिकने वाला आम अगर हम बैग लगा देते हैं तो ये 150 रुपये में बिकने लगता है। तो मैं समझता हूँ जो कीमत आप बैग की कह रहे हो बहुत गौड़ है, बहुत कम है। राज्य के किसान इसे बड़ी आसानी से अंगीकार कर रहे हैं और अपने आम के ऊपर अपने आप स्वतः लगा रहे हैं। कोई ऐसी शिकायत मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई है कि सामान्य किसान उसको एफोर्ड करने में सक्षम नहीं है। उसका मूल्य उसकी बिक्री के मूल्य से बहुत कम है। आम का मूल्य जैसे मैंने कहा कि 80 रुपये किलो सामान्य आम का होता था, जो बिना पेपर बैग के होता था, और पेपर बैग लगते हुए 150 में बिकने लगता है। तो मैं समझता हूँ ये तकनीक है और अच्छी तकनीक है जिसको हर किसान एफर्ट कर सके। प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के कदमों की आहट आप महसूस करेंगे तो पाएंगे कि इस दिशा में एक लंबा प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर मिलट पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कदम बढ़ाए तो उसका उद्देश्य यही था कि मिलट्स जो फसलें हैं वो कम पानी में ही अधिक उपज देती हैं, इसलिए कम बारिश होने पर भी हम मिलट्स की खेती कर सकते हैं। ये उनका प्रयास रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि अगर आलू, गन्ना जैसी खेती आप करना चाहते हो और कम पानी में करना चाहते हो तो हमने उसके लिए ड्रिप स्प्रिंकलर में छोटे किसानों को 90% तक सब्सिडी दे रहे हैं। तो अगर मान लो हमने ड्रिप आलू के पूर्ण पर ड्रिप मैंने फैला दिया, आलू की मेड़ पर मैंने ड्रिप फैला दिया और बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है तो कम पानी में अधिक उपज हो रही, ज़्यादा पानी भी नहीं खर्च हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी तकनीक हमने विकसित की है। अभी हमने जालौन में एक पीवेट सिस्टम को लागू किया, आप लोगों ने देखा होगा, जो लगभग 30 हेक्टेयर खेतों को बारिश की तरह सिंचाई करेगा और ज़्यादा पानी भी नहीं जाएगा। आप देखते हैं जब कभी बारिश होती है तो खेत की पौध का चेहरा कैसा हो जाता है, ऊपर का बूंद टपकते ही खिल जाता है। इसका मतलब हमारी पत्तियां भी पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और जड़ भी एब्जॉर्ब करती है। जब बारिश का पानी होता है अथवा बारिश जैसी अगर पानी किसान खेतों को मिले तो और अच्छी फसल हो सकती है। इसके लिए मैंने पीवेट सिस्टम की बाजारों में हमारे राज्य का आलू, हमारे राज्य का आम बिक सकता है। हम उन्हीं देशों में अभी तक ले जा रहे थे, लेकिन अब हमारे राज्य में कई ऐसी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो रही जिससे हम अन्य राज्यों में भी पहुंचाएंगे। अभी जो सवाल आपका था, इसी को आम गुणवत्ता परक ऐसे देशों में जाए हमारा जहां पर कि वापस ना आए, जैसा आप कह रहे हो, इसी दिशा में हमने पेपर बैग तैयार किया कि आम के ऊपर जब हम पेपर की बैग लगा देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड और रासायनिक अथवा किसी कीड़े मकोड़े का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी गुणवत्ता परक आम हो रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब बहुत देशों में हमारा आम क्वालिफाई होगा। इसके साथ ही हम जेवर के पास एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की स्थापना करने जा रहे हैं, जो हर दुनिया के हर देशों में किस प्रकार का कौन सी उपज, केवल आलू नहीं, सबका परीक्षण करेगा, ट्रीटमेंट करेगा और उसके बाद उस देश को निर्यात करेगा। ऐसी व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। प्रजाति को जहां उगाते हैं
वहीं साथ में अपनी पीढ़ियों को ये बताने के लिए कि पहले हमारे यहाँ आम कैसा होता था, उस आम को भी आज की तारीख में संरक्षित करके अगली पीढ़ियों को देने का भी काम कर रहे हैं। बिना मूल्य लिए ऐसे ऐसे आम, इस तरह के आम मिला करके पुरानी प्रजाति से नई प्रजातियों तक लगभग 825 प्रजाति के आम हम अपने महोत्सव में लोगों को दिखाते हैं। ये हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है जो आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सभी पत्रकार साथियों का।